प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और आज परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर हमें अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। और जो वचन है आज का 18वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 6 पद में। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 6 पद कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति को हासिल करने के लिए हम तैयार हैं पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। खुदा अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए, पूरी प्रभुता अपने जीवन की आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और वचन जो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 6 पद से, लेकिन उससे पहले लिखा है पाप करने की परीक्षाएं। पाप के कारण से कौन कौन सी परीक्षाएं मेरे और आपके सामने आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं को ठोकर खिलाए। मेरे प्रियो, मैं और आप किसी के लिए भी अगर ठोकर का कारण बनते हैं, और किस कारण से कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला हो। मैं और आप क्या बने? परमेश्वर के कार्यों में परमेश्वर के लोगों को जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उसके लिए मुझे और आपको ठोकर का कारण नहीं बनना। आज बहुत सी चीजें मेरे प्रियो हो रही हैं और हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम देखते हैं मेरे प्रियो की बहुत सी बातें आजकल हो रही हैं और लोग प्रभु के लोगों के लिए प्रभु के कारण से विरोध में कार्य कर रहे हैं। लिखा है कि भला होता कि उनके गले में चक्की का पाट गले में लगाया था, उनको चक्की का पाट उनके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। मतलब इतने ज्यादा परमेश्वर ने कहा है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उसको जो कोई ठोकर का कारण बन रहा है किसी व्यक्ति के लिए, उसको समुद्र पे फेंक दिया जाए। और ठोकर के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना अवश्य है। ठोकर का लगना तो अवश्य है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर हाय उस मनुष्य के लिए जिसके कारण से ठोकर लगती है। वचन कहता है 8वां पद कहता है, यदि तेरा हाथ तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हो तू अनंत आग में डाला जाए। मेरे प्रियो, वो कहता है कि जिस कारण से, प्रेज द लॉर्ड, जिस कारण से यदि तेरा हाथ या तेरा पांव, एक उदाहरण उसने दिया है, अगर मेरे हाथ के कारण या मेरे पैर के कारण जैसे कि ठोकर पड़ती है या कोई ऐसा गुनाह होता है, मेरे प्रियो, वचन कहता है कि टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में, अगर तू ऐसे ही पवित्रता के साथ अपने जीवन को गुजारता है और तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसा ना हो कि तू कैसे जाए अनंत आग में, यानी कि तू अनंत आग में झोंका जाए अपनी कार्यों के द्वारा। तो लिखा है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक, और काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला इससे कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करना है, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ। हालेलुया। और 10वां पद कहता है, उससे पहले लिखा, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत क्या है? वो है, देखो तुम
इन छोटों में से छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। मेरे प्रियो, आज मैं और आप बहुत से लोगों को, जो परमेश्वर की सृष्टि है, उसको हम तुच्छ जानते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं और आप किसी व्यक्ति को तुच्छ न जाने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा ताकते रहते हैं। एक विशेष बात, वो विशेष बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम में से हर एक का एक क्या है? स्वर्गदूत है। हम में से हर एक का स्वर्गदूत है। यहाँ वचन बताता है, वो कह रहे हैं कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे पिता का मुंह सदा ताकते रहते हैं। अगर हम किसी को तुच्छ जानते हैं, यदि हम किसी को बुरा जानते हैं, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो उस व्यक्ति का स्वर्गदूत है वो प्रभु परमेश्वर पिता की ओर ताकते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को बचाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए? पापियों के लिए आए, जो अपनी राह से भटक गए। लोग प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आए। हालेलुया। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को न ढूंढेगा? और हम देखते हैं कि ज्यादातर चर्चेस के अंदर पुराने जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वरूप पे प्रभु यीशु मसीह की फोटो बनी हुई है और उस पर वो एक भेड़ को लिए हुए है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, किसी उदाहरण दिया उसने, किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से अगर एक भेड़ खो जाए तो क्या वो उसे नहीं ढूंढेगा? और इसका सच्चा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। वो कैसे कि मैं और मेरा परिवार 2023 में हम हिमाचल में गए और हिमाचल में हम जब पहाड़ों पर ऊपर टनल्स के और ऊपर गए, जब हमने वहां पर देखा कि वहां पर भेड़ें थी और एक व्यक्ति उनको चरा रहा था ऊपर पहाड़ों पे। हमने देखा उसको, बर्फ थी उस समय। और क्या हुआ कि वो झुंड जो था वो नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था और हम लोग खड़े वहां, हमारे सामने से झुंड एक गुजर के गया और हम थोड़ी देर में हमने देखा कि एक जो भेड़ है, मेरे प्रिय, एक जो भेड़ है वो ऊपर से चिल्ला रही थी, मैं करके चिल्ला रही थी। और जो भेड़ के चरवाहा थे, जब वो नीचे उतर गए और वो भेड़ ऊपर रह गई थी, भटक रही थी, चिल्ला रही थी, तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो जो चरवाहा था वो उस भेड़ को लेने के लिए ऊपर पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। उसको हाँकते हुए नीचे लेके आया। तो जो उदाहरण इस पवित्र वचन में लिखा है मेरे प्रियो, वो सच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा कि वो भटक जाए तो 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी भेड़ को वो ढूंढता है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि मैं और आप बर्बाद हो जाए, या कोई व्यक्ति अगर गुनाहों में पड़ा है। जब संसार को परमेश्वर पिता ने देखा, जब उत्पत्ति के बाद जब बनाई गई और उसके बाद देखा कि संसार में क्या हो गया, गुनाह बहुत बढ़ गया, परेशान हो गया। वो परमेश्वर की जो सृष्टि मैंने पवित्रता के साथ बनाई थी, जो पवित्र सृष्टि बनाई थी, वो क्या हुई? नाश। और क्या हुआ? एक बार संसार को उसने मिटा दिया। ये 40 दिन 40 रात पानी बरसा और वो सब कुछ नष्ट हो गया, संसार खत्म हो गया। तो परमेश्वर को दुख हुआ इस बारे में कि उसकी बनाई हुई सृष्टि जो उसने बनाई थी वो नष्ट हो गई। और उन 8 व्यक्तियों के द्वारा, जो नूह और उसका परिवार थे, वो बनाएगी। फिर वो सृष्टि का बन करके चली और हम सब उस सृष्टि को हम देखते जा रहे। और फिर गुनाह बढ़ गया। लिखा है कि वचन में कि जब गुनाह बढ़ गया तब क्या हुआ?
परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि मैं और आप जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मैं और आप क्या पाए? जीवन पाए, और बहुतायत के जीवन पाए। उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, यूहन्ना 3:16 कहती है, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी बनाई सृष्टि बर्बाद हो जाए, और प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर चढ़ के, जब वो कलवरी की क्रूस पर चढ़े हुए थे, जब उन्होंने प्राण त्यागे, तो क्या हुआ? क्या हुआ कि पर्दा ऊपर, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। यानी कि जो पहले रुकावटें थी, लोग प्रभु मंदिर में जाया करते थे, बलिदान करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया तो मेरे प्रिय क्या हुआ? सब कुछ खुल गया, और डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर पिता से बातचीत करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, वो 99 भेड़ों के लिए भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करता जितना कि उस भेड़ के लिए। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भेड़ खो गई थी, जब उसे वो लेने जाता, उसे मिल जाती है, तो क्या होता? वो आनंदित होती है। प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि जब कोई पापी लौट कर प्रभु के लोगों में मिल जाता है, जो प्रभु को फिर से ग्रहण कर लेता है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में, 14वें वचन कहता है, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा है कि इन छोटों में से छोटा एक भी नष्ट न हो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता है 15वें पद में, यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा, उसको अकेले में बातचीत करके उसे समझा। मेरे प्रियो, जो संबंध परमेश्वर ने बनाए, उन संबंधों को कभी तोड़ा नहीं। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिल के चलें। वचन कहता है कि यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो उस पर कोर्ट केस न करना, उसके ऊपर कोई ऐसा काम ना करना, उस पर नालिश ना करना, बल्कि उसको पहले समझाना, उससे बातचीत करना। आज हम देख रहे हैं कि संसार में त्राई मची है, क्योंकि लोग एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? पैसों के पीछे लड़ाई हो रही है, जगह के पीछे लड़ाई हो रही है, जमीन के पीछे लड़ाई हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का वचन कहता है, जाओ और अपने भाई को समझा। यदि वो तेरी सुने तो अपने भाई को या तूने पा लिया। अगर वो तेरी सुन लेता है तो तूने समझ लिया, उसको पा लिया। यदि ना सुने तो एक या दो जन को साथ लेकर उसे लेके जाओ और बातचीत कर, और 2 गवाहों से बातचीत करके निश्चित कर। और यदि ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना पाए तो अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। वो कहता है कि कलीसिया के लोगों को लेके समझा कर जाओ। लेकिन आज कलीसियाओं में भी फूट है मेरे प्रियो। खुदा के लोग जो कलीसियाओं में जो फूट डाल रहे हैं मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के कामों में भी रुकावट डाल रहे हैं। तो आज का समय मेरे और आपके जीवन में खुदा का वचन कहते हैं, जो परीक्षाएं हैं मेरे प्रिय, परीक्षाएं आती हैं इस तरीके की, संसार में क्या आती है? परीक्षाएं आती है। तो मुझे और आपको बचना है इससे। कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले खुदा के पास जाइए, उससे बात करिए, प्रभु हम पर दया कर, हम पर अपनी करुणा कर। खुदा का वचन आप सबको आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमसे प्यार किया, और जो परीक्षाओं के कारण हमारे जीवन में आपने बताया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें सब बातों को बताता है, सब बातें हमारे सामने आती हैं, प्रभु हमें समझाता है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आप अपने वचन के द्वारा लोगों को समझाते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु
आप सबको जय मसीह की आशीष दे। आरती सिस्टर, अरुणा पीटर सिस्टर जी, और सिस्टर हमारी सिस्टर जो कि फिजी से हमारी बहन है रोहिणी नायडू सिस्टर, और माया सिस्टर, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। इस रात्रि के समय जब आपने अपने समय को परमेश्वर को दिया, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और डॉर्टी सिस्टर, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आप सब पर अपनी दया बना के रखे, हर एक कमी गठी को परमेश्वर दूर करे, और आपके बीच में परमेश्वर का प्रेम बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, ताकि आप उसके अनुसार चलने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।